आननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतिजज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। ओम गंगणपते नमः। चलिए आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा सुनते हैं। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत जो भी व्यक्ति हर करता है उसके सभी मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है और यह जो होता है यह सब कृष्ण पक्ष में ही पड़ता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं तथा भगवान गणेश जी की कृपा सदैव उस पर बनी रहती है, उसे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। संकष्टी गणेश चतुर्थी के व्रत में इस दिन जो भी विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी का सुबह के समय और शाम को चंद्रोदय के समय भगवान गणेश जी का पूजन करता है और चौथ माता की पूजा करता है, भगवान गणेश जी और माता चौथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। यदि आप इस व्रत के मुहूर्त, शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय के बारे में और चौथ माता की कथा सुनना चाहते हैं तो उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां से जाकर सुन सकते हैं। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा अब सुनते हैं, तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय, माता पार्वती की जय, भगवान शंकर की जय। एक बार की बात है कि पार्वती जी ने भगवान गणेश जी से पूछा कि ये गणेश, हे गणेश, कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी पड़ती है उसे कौन सी गणेश के नाम से जाना जाता है और इस दिन कैसे पूजा करनी चाहिए, इस दिन भोजन क्या करना चाहिए और चैत्र मास के गणपति देवता का क्या नाम है, उनके पूजन आदि का क्या विधान है, सो आप मुझे कहकर सुनाइए। गणेश जी ने कहा कि हे महादेवी, चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को विकट चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और इस दिन की पूजा दिन भर व्रत रखकर और रात्रि में इसका पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराने के उपरांत व्रती भी व्रत पारण कर सकता है। इस दिन पंचगव्य जरूर चढ़ाना चाहिए। यह व्रत संकट नाशक है। इस दिन शुद्ध घी के दीपक जलाकर और उससे पूजन करना चाहिए। यह व्रत खास तौर से उन महिलाओं को जरूर करनी चाहिए जिन्हें संतान की इच्छा हो, जिन्हें संतान नहीं हो। कहते हैं गणेश जी की हे शैलपुत्री, इसका इतिहास बहुत ही विचित्र है, मैं उसे कहकर सुनाता हूँ, आप इसे पूरे ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन काल में सतयुग में मकरध्वज नाम के एक राजा हुआ करते थे जो बहुत प्रजापालक थे और प्रजा के प्रेमी थे। प्रजा भी उनको अब उतना ही प्रेम करती थी। उनके राज्य में कोई भी निर्धन नहीं था। चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने अपने धर्मों का पालन बड़ी ही विनम्रता और बड़ी ही निष्ठा के साथ करते थे। उस राजा के राज्य में ना तो किसी चोर डाकू किसी का भी भय नहीं था। प्रजा स्वस्थ रहती थी। सभी लोग उदार, सुंदर, बुद्धिमान, दानी और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इतना सुंदर राज्य शासन होते हुए भी राजा को पुत्र नहीं था और इसीलिए राजा दुखी रहते थे। इसके पश्चात वह एक बार महर्षि यज्ञवल्क्य की कृपा से उन्हें कालांतर में एक पुत्र की प्राप्ति होती है। राजा राज्य का राज्यभार अपने मंत्री धर्मपाल को सौंपकर और विविध प्रकार के खेल खिलौनों से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगते हैं। राज्य शासन हाथ में आ जाने के कारण मंत्री धर्मपाल धन धान्य द्वारा समृद्ध हो जाते हैं। मंत्री महोदय के मन में एक से बढ़ के एक मंत्री के भी 5 पुत्र हुए और मंत्री के पुत्रों का धूमधाम के साथ विवाह हुआ और वे सब धन का उपयोग करने लगे। मंत्री के सबसे छोटे लड़के की बहू अत्यंत धर्मपरायण थी।
चैत्र कृष्ण चतुर्थी आने पर उसने भक्तिपूर्वक गणेश जी की पूजा की। उसका पूजन और व्रत देखकर उसकी सास कहने लगी कि अरे यह क्या तंत्र मंत्र कर रही हो, मेरे पुत्र को अपने बस में करना चाहती हो, कुछ तो ऐसा कर रही हो जो उचित नहीं है। बार बार सास द्वारा ऐसा करने पर जब बहू ने उसकी बात न मानी तो सास ने कहा कि अरे दुष्टा, तू मेरी बात नहीं मान रही है, मैं पीट कर तुझे ठीक कर देती हूँ। मुझे यह सब तांत्रिक अविचार पसंद नहीं है। इसके उत्तर में बहू ने कहा कि हे शास्त्री जी, हे माता सासू माता, मैं संकट नाटक गणेश जी का व्रत कर रही हूँ, यह अत्यंत फलदायक होता है। अपनी पतोहू की बात बिल्कुल नहीं मानी बुढ़िया। उसने अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तुम्हारी बहू जादू टोना कर रही है। मैं कई बार इसे मना कर चुकी हूँ और यह मेरी बात नहीं मान रही है। इस दुष्टा को मार पीट कर ठीक कर दो। मैं गणेश जी को नहीं जानती, यह कौन है और इनका व्रत कैसे होता है। हम लोग तो राजकुल के मनुष्य हैं, फिर हम लोगों को किसी विपत्ति से क्या लेना देना, यह कैसे नष्ट करेंगे। माता की प्रेरणा से उसने बहू को मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। जब उस बहू के साथ ऐसा व्यवहार हुआ तब उसने भगवान गणेश जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे लंबोदर, हे गणेश जी, आप मेरे सास ससुर को ऐसा कष्ट दीजिए कि वह आप पर विश्वास करने लगे और आप पर उनका विश्वास जागृत हो जाए, उनके मन में आपके प्रति भक्ति भाव जागृत हो जाए। तब भगवान गणेश जी ने सबके देखते ही देखते राजकुमार का अपहरण करके मंत्री धर्मपाल के महल में छिपा दिया। उसके बाद वस्त्र आभूषण आदि उतार कर राजमहल में फेंकवा दिया और स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने जब अपने पुत्र को शीघ्रता से पुकारा परंतु कोई उत्तर नहीं मिला। फिर उन्होंने मंत्री के महल में जाकर पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ चला गया है। महल में उसे सभी वस्त्र आभूषण तो हैं, लेकिन राजकुमार का कहीं पता नहीं चल रहा है। किसने ऐसा निंदनीय कार्य कर दिया। हाय, मेरा पुत्र कहाँ चला गया। राजा की बात सुनकर मंत्री ने कहा कि हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ चला गया इसका पता मुझे नहीं है। मैं अभी गांव नगर बाग बगीचे इत्यादि में जाकर सभी स्थानों पर खोज करके आता हूँ। इसके बाद राजा अपने सभी नौकरों सेवकों आदि से कहने लगे कि हे अंगरक्षकों, मंत्रियों, मेरे पुत्र को शीघ्र ही ढूंढ कर लाओ। राजा का आदेश पाकर जो दूत थे वह सभी स्थानों पर खोजने के लिए निकल पड़े। सभी उनका पता लगाने के लिए चल दिए। राजा से सब डरते डरते आकर निवेदन किया कि महाराज, अपहरणकारियों ने कहा है, पता नहीं कहाँ राजकुमार को छुपा दिया है कि कोई भी सुराग प्राप्त नहीं हो रहा है। राजकुमार को आते जाते किसी ने देखा भी नहीं है। उसकी बात को सुनकर राजा ने मंत्री को बुलवाया। मंत्री ने राजा से पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ है। धर्मपाल, मुझसे साफ साफ बात बताओ, राजकुमार कहाँ है। इसके वस्त्र आभूषण तो दिखाई पड़ रहे हैं, केवल वह नहीं दिख रहा है उसे। अरे मारे दुख और कष्ट से राजा धर्मपाल को चेतावनी देते हुए कहता है कि यदि तुमने मेरे पुत्र को ढूंढ कर नहीं लाया तो मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा, तेरे कुल का भी नष्ट कर दूंगा, इससे जरा भी संदेह नहीं है। राजा द्वारा डांट पड़ने पर मंत्री चकित हो गया। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा कि हे भूपाल, हे राजा, मैं पता लगाता हूँ कि इस नगर में बालक अपहरणकर्ता का कोई गिरोह तो नहीं आ गया है। किसने ऐसा कर दिया। हमारे राज्य में तो सब तरफ सुख और समृद्धि भरी पड़ी है, फिर किसने यह दुष्कर्म किया है। हे प्रभु, पता नहीं किसने ऐसा नीच कर्म कर दिया है और ना जाने यह कहाँ भाग गया है। धर्मपाल ने आकर महल में अपने पत्नी और पुत्र से पूछा। अपनी सभी बहुओं को बुलाकर भी मंत्री ने पूछा कि यह अधर्म किसने किया है। यदि राजकुमार का पता नहीं लगा तो राजा मुझ अभागे का वध कर देंगे, मेरा ही विनाश हो जाएगा। ससुर की बात सुनकर छोटी बहू ने कहा कि आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं। आप पर गणेश जी का कोप हुआ है, इसलिए आप गणेश जी की आराधना कीजिए। राजा से लेकर नगर के समस्त स्त्री पुरुष संकट नाशक चतुर्थी व्रत का विधि पूर्वक व्रत करने लगे और गणेश जी की कृपा से राजकुमार मिल जाएंगे। उस बहू ने ऐसा कहा, मेरा वचन कहीं मिथ्या नहीं जाएगा। छोटी बहू की बात सुनकर ससुर ने हाथ जोड़कर कहा कि हे बहू, तुम धन्य हो, तुम मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है, हे सुलक्षणी, मुझे बताओ। मैं मंदबुद्धि होने के कारण व्रत के महात्म को नहीं जानता हूँ, इसलिए तुम मुझे इस व्रत को विधिवत करने का बताओ। मुझसे अपराध हुआ है और मुझे क्षमा कर दो। राजकुमार का पता लगा दो।
तब सब लोगों ने संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कर भगवान गणेश जी का पूजन आरंभ कर दिया। राजा सहित समस्त प्रजाजनों ने गणेश जी की प्रसन्नता के लिए व्रत किया। इससे गणेश जी प्रसन्न हो गए और सब लोगों के देखते ही देखते उन्होंने राजकुमार को प्रकट कर दिया। राजकुमार को देखकर नगर निवासी आश्चर्य में पड़ गए। सब लोगों ने बहुत प्रसन्नता दिखाई और सब राजा के हर्ष की तब सीमा ही नहीं रही और लोगों ने सब लोग यह कह उठे कि गणेश जी धन्य हैं और साथ ही साथ मंत्री की कल्याणी बहू भी धन्य है जिसकी कृपा से मेरा पुत्र यमराज के यहाँ से लौट आया है। अतः सब लोग इस संतानदायक व्रत को निरंतर विधि पूर्वक करते रहे। भगवान श्री कृष्ण भी इस व्रत की महिमा को बताते हुए युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन युधिष्ठिर, त्रैलोक्य में इससे बढ़कर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, भगवान गणेश जी की कृपा से उसके सभी प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं तथा सभी प्रकार की सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय। तो दोस्तों, यह थी संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। आशा करती हूँ कि आपको यह कथा अवश्य ही अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी कथा, कहानी और जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और एक छोटी सी अपील, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा।